हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अल्फ़ा लर्निंग। तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक ऐसे पोर्टल के बारे में जानकारी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है तथा शिकायतों के निस्तारण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे आप अपने कोई भी शिकायत जो कि सरकारी विभागों से संबंधित है, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, आप इस पे दर्ज करा सकते हैं तथा आपकी शिकायतों का निस्तारण कम से कम 1 हफ्ता तथा अधिकतम 1 महीने के अंदर अंदर शिकायत का निस्तारण पूर्ण रूप से कर दिया जाता है। यदि शिकायत का निस्तारण नहीं होता है तो इस पे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नज़र बनाए रखी जाती है तथा आपके शिकायतों पर प्रश्न विधानसभा में रखे जाते हैं। इसलिए शिकायत का निस्तारण न होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। शिकायत के साथ साथ आप यहाँ पे अपनी राय भी दे सकते हैं, अपना विचार भी रख सकते हैं या सरकार को किसी प्रकार की सलाह भी दे सकते हैं। तो इससे अच्छा पोर्टल आपको और कहाँ मिलेगा। आप अपनी शिकायत का समाधान भी करा सकते हैं, सरकार को किसी भी प्रकार की सलाह भी दे सकते हैं। हालांकि आपकी सलाह सरकार मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आप अपनी शिकायतें, सलाह या किसी प्रकार की राय दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज इस महत्वपूर्ण पोर्टल के बारे में। तो पोर्टल जो है आपके वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, जिसे जन सुनवाई IGRS बोलते हैं। ये वेबसाइट पे भी उपलब्ध है तथा मोबाइल ऐप पे भी उपलब्ध है। तो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे मोबाइल ऐप के बारे में, जो कि जन सुनवाई मोबाइल ऐप है। ये गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से उपलब्ध है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका संचालन, डाउनलोड से लेके इसके संचालन तक की पूरी जानकारी आपको देते हैं। आप कैसे अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं तथा उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस ऐप को पाने के लिए हम गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में जन सुनवाई, और वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है, तो आइए इसे ओपन करके देखते हैं क्या है इसमें। जैसे ही आप ओपन करेंगे इस तरीके को पेज दिखेगा। समन्वित शिकायत निवारण IGRS मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा। आगे बढ़ेंगे तो हाँ, आपका लैंग्वेज सिलेक्शन कराएगा। आप अपनी पसंद के अनुसार लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना मोबाइल नंबर अथवा ईमेल ID रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप जो भी डालेंगे, चाहे मोबाइल नंबर या ईमेल ID, उसी पे जो है OTP भेजेगा। OTP डाल के आप अपना वेरीफाई कर लें और सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपका डिटेल मांगेगा, जैसे नाम, पिता का नाम, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये मेन पेज दिखेगा। यहाँ पे शिकायत की स्थिति देखें, अनुस्मारक भेजें, निस्तारण पर फीडबैक दें, कोविड-19 लॉकडाउन शिकायत, संबंधी शिकायत, उपयोगकर्ता विवरण संशोधन, प्रवासी पंजीकरण या संपर्क करें, इतने ऑप्शन देगा। आप यहाँ से दाएं साइड में जो 3 बटन दिख रहे हैं कॉर्नर में, यहाँ पे जाके अपनी लैंग्वेज आगे के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ देख रहे हैं आप, हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं ऐप को, या लॉग आउट कर सकते हैं आप अपने उपयोग के अनुसार। आगे चलते हैं, शिकायत पंजीकरण कैसे करेंगे। इस पर शिकायत पंजीकरण पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक आपको नोट दिखाई देगा। प्रणाली में अब आपको संबंधित अधिकारी चुनने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके द्वारा चुने गए विभाग एवं शिकायत संबंधी निस्तारणकर्ता अधिकारी के पास सीधे पहुँच जाएगी, ताकि शिकायत का शीघ्रता से गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित हो सके। इसे ठीक करके आगे बढ़ेंगे तो ये डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको विभाग और विभाग से संबंधित शिकायत का सिलेक्शन करना है और संबंधित अधिकारी का सिलेक्शन नहीं करना होगा। वो ऐप अपने अनुसार डिसाइड कर लेगा। तो बात आती है शिकायत की। तो यहाँ टिक करते हैं शिकायत पे। चूँकि हम शिकायत के बारे में बात करेंगे, तो शिकायत ऑप्शन पे टिक करेंगे। यहाँ पे उपयोगकर्ता का नाम लिखेंगे, उपयोगकर्ता जो भी हो,
उपयोगकर्ता का नाम लिखेंगे, उसके पिता या पति का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर में मेल या फीमेल, या एक और ऑप्शन आता है थर्ड जेंडर, अन्य, तो जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे, 2 नंबर, एक मैंडेटरी है, एक मैंडेटरी नहीं है, आप दोनों डाल सकते हैं या तो एक ही डालेंगे। ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इच्छुक हैं डालने के तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। आधार संख्या ज़रूरी नहीं है, अगर आप डाल देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद ये सब डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े क्लिक करने पे आएगा आपका विभाग सेलेक्ट करवाएगा। विभाग है, श्रेणी है, शिकायत की श्रेणी, किस प्रकार की शिकायत या किस विभाग, किस उप विभाग से संबंधित शिकायत है। और जैसे विभाग का सिलेक्शन करने पे आएंगे तो हम देखिए विभाग में बहुत सारे हैं, इसमें अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ स्थापना, ऐसे बहुत सारे हैं। ये देखिए बहुत सारे हैं, आप इनमें से किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, आपकी जिस विभाग से संबंधित शिकायत हो, शिकायत के अनुसार अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया है ग्राम विकास विभाग, विकास विभाग सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए इस पे तीर पे क्लिक करेंगे तो इसमें कैटेगरी आ जाएगी, बहुत सारी कैटेगरी हैं, तो आप अपना शिकायत के अनुसार कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ अन्य प्रकरण, अगर जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करें या आपकी कैटेगरी इस ऐप में मिल नहीं रही है, तो आप अन्य प्रकरण सिलेक्ट कर सकते हैं और अन्य प्रकरण सिलेक्ट करने के बाद आपकी शिकायत किस प्रकार की है, किस कैटेगरी की है, नीचे शब्दों में लिख सकते हैं। उसके बाद यदि आपने पहले कभी शिकायत की है तो ओल्ड रेफरेंस का टिक करके ओल्ड प्रेफरेंस का यहाँ पे डिटेल दे देंगे, नंबर दे देंगे, एक 14 अंकों का यूनिक नंबर मिलता है, उसको यहाँ पे डाल देंगे। एक बार अगर आपने शिकायत की है तो एक बार डालेंगे, अगर 2 बार शिकायत की है तो आप दोनों बार डाल सकते हैं, दोनों नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ अपनी शिकायत को डिटेल में लिखेंगे, पूरा क्या आपकी प्रॉब्लम है, किस प्रकार की समस्या है, डिटेल में लिखेंगे। यहाँ पे 3500 शब्दों की आपको छूट दी हुई होती है, 3500 शब्दों में आप अपनी शिकायत को दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपकी शिकायत जो है रजिस्टर हो जाती है और आपके शिकायत पे कार्य करने की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। और सबसे पहले तो जैसे ही शिकायत होती है आपके शिकायत को संबंधित विभाग को रेफ़र कर दिया जाता है और संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारी को ट्रांसफ़र कर देता है शिकायत। उसके बाद काम चलता रहता है शिकायत पे। अब यहाँ पे आगे आते हैं, जैसे आपने शिकायत कर दी, शिकायत करने के बाद आप अपने शिकायत की स्थिति जांच सकते हैं, आपकी शिकायत पे किस स्तर तक काम हुआ, शिकायत का निस्तारण हो गया है या शिकायत अभी भी लंबित है। तो इसके लिए शिकायत की स्थिति पे जाके आप अपनी शिकायत की मौजूदा स्थिति को जान सकते हैं। तो उसके लिए जानने के लिए आप शिकायत की स्थिति पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा, जन सुनवाई शिकायत। यहाँ शिकायत ट्रैक करें पे क्लिक करेंगे तो ये शिकायत खुल के आएगी। मैंने यहाँ पहले से 2-3 शिकायत कर रखी थी जिसको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्राइवेसी के कारणों से यहाँ पे ब्लर कर दिया गया है सूचनाओं को। बस एक सैंपल दिखाने के लिए आपको दिखाया जा रहा है कि आप शिकायत करेंगे तो और उसके बाद ट्रैकिंग में जाएंगे तो इस तरह का शिकायत स्थिति दिखाएगा। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद आप आवेदन विवरण में जाएंगे। आवेदन विवरण में देखेंगे कि यहाँ पे शिकायत की स्थिति क्या है। शिकायत की स्थिति देख रहे हैं आप, यहाँ पे शिकायत की स्थिति निस्तारित दिखा रहा है। आगे भी देख रहे हैं शिकायत की स्थिति निस्तारित दिखा रहा है। अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आख्या देखें में जाएंगे तो शिकायत किस प्रकार से निस्तारित की गई है, उनका विभागीय पत्र भी संलग्नित होगा। तो आख्या देखें में जाके आप पत्र भी देख सकते हैं।
उसके बाद फिर से हम शिकायत देखने के बाद बैक आते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस पे बैक आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन है अनुस्मारक भेजें। अनुस्मारक भेजें में आप देखेंगे यहाँ पे क्या करना है। अनुस्मारक में जैसे आपने कोई शिकायत की, शिकायत भेजने के बावजूद आपकी शिकायत पे निस्तारण नहीं हो रहा है, काफ़ी समय से लंबित चल रहा है, या फिर आपकी शिकायत को इधर उधर घुमा के निस्तारित कर दिया गया है जिससे समाधान नहीं हो पाया है, तो आप अनुस्मारक भेज सकते हैं पुनः उस शिकायत से संबंधित नंबर को दे करके। तो अनुस्मारक भेजें में जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑप्शन खुल के आएगा। अनुस्मारक भेजने के लिए जैसे ही आप शिकायत करेंगे आपको 14 अंकों का एक कोड दे दिया जाता है, एक यूनिक नंबर होता है जिसे संदर्भ संख्या भी कहते हैं। उस संदर्भ संख्या को यहाँ पे डाल करके सबमिट करेंगे जैसे ही, तो आप अपनी स्मारक को भेज पाएंगे, वहाँ पे अनुस्मारक दे पाएंगे फिर से। तो अगर आप, जिसे रिमाइंडर भी कहते हैं, अगर आप फिर से रिमाइंडर भेजते हैं तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ को अगर रिमाइंड कराते हैं तो उस पर काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आगे आते हैं, फिर उस पे निस्तारण पर फीडबैक भी दे सकते हैं अपना। यहाँ पे जन सुनवाई पोर्टल इन शिकायतों के अतिरिक्त आप कोविड-19 लॉकडाउन संबंधी शिकायत भी इस पोर्टल पे दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कोविड-19 लॉकडाउन संबंधी शिकायत पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे खुल के आएगा इंटरफेस। यहाँ पे आवेदनकर्ता के नाम, पिता के नाम तथा जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी डालकर चयन करें, श्रेणी चयन करेंगे। श्रेणी चयन करने में श्रेणी जो आती है, श्रेणी में जैसे शिकायत क्या है, हमारे क्षेत्र में साफ सफाई सैनिटाइजर नहीं हो रहा है, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में कोरोना के लक्षण होने पर कहाँ एडमिट करें, इन सब जानकारियाँ या शिकायतों के लिए यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ और डिटेल देने के बाद जैसे कि आवेदन का विवरण पूरा देना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र है या नगरीय क्षेत्र, उसके बाद जनपद, तहसील, थाना, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ये इतनी सारी डिटेल देने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो शिकायत आपकी रजिस्टर हो जाएगी कोविड-19 के शिकायत के संबंध में। उसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे अपने उपयोगकर्ता जो विवरण है उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे उपयोगकर्ता विवरण में तो यही खुल के आएगा। हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज करने का ऑप्शन है नहीं। नाम और पिता का नाम चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्टार्टिंग में जो आपने दर्ज किया है वो वही रहेगा, वो परिवर्तन नहीं होता है। नाम और पिता का नाम या पति का नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैक आते हैं पोर्टल पे तो यहाँ एक और ऑप्शन है प्रवासी पंजीकरण। प्रवासी पंजीकरण का मतलब ये है कि लॉकडाउन के समय पर जो व्यक्ति एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फंसे हुए थे, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई रहने वाला है, वो किसी दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहा था और लॉकडाउन की स्थिति में वहाँ फंस गया है और वापस आना चाह रहा था, तो यहाँ पे रजिस्टर करके वो अपने स्टेट में वापस आ सकता है। या तो फिर उत्तर प्रदेश में रह रहा व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट का निवासी है, वहाँ जाना चाह रहा है तो यहाँ पे रजिस्टर कर सकता था। तो इतनी सुविधा इस पोर्टल पे उपलब्ध थी। बैक आते हैं, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद और कुछ खास बचा नहीं है इस ऐप में, बहुत सारी जानकारियाँ दे चुका हूँ ऑलरेडी मैं। यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं यदि ऐप में कोई खामी आ रही है, आपके उपयोग करने में कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप यहाँ संपर्क करें में जा कर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ संपर्क करें ऑप्शन में अपनी शिकायतें सिर्फ ऐप के बारे में रजिस्टर कराएंगे, अपनी सामान्य शिकायत को यहाँ पे रजिस्टर नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई सुनवाई होगी नहीं। ये केवल टेक्निकल इशू के लिए ये शिकायती पोर्टल बनाया गया है। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। और वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों को भी मिले तथा अपनी शिकायतों का निस्तारण करने हेतु इस पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कराएं तथा अपना निस्तारण पा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।